ठाक हैं और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं वीवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटर और गोश्त की रेसिपी जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और ये बहुत शौक से खाई जाती है। ठीक है वीवर्स, चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने तक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलें वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए वीवर्स, सबसे पहले हमारे पास ये 1 किलो मुर्गी है और ये हमारे पास 1 किलो ही मटर है। ठीक है, ये हमने ना अच्छी तरह इसको निकाल के इसको ना हमने अच्छी तरह वॉश करके ना चक्कू में डाल के तो इसको बोल में डाल दिया है। ठीक है व्यूवर्स, चले हम आपको बताते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे पास 2 मीडियम प्याज हैं जो कि हमने ये बरीक ना स्लाइस में काट लिया है। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 1-1 चम्मच बड़ा, और ये हमारे पास हरी मिर्च है, ये हमारे पास 4 टमाटर हैं जो कि ये हमने फ्रीज़ किए हुए थे, इसको हम ना चक्कू में कूट लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1 पाव घी है। अब हम स्पाइसेस में आ जाते हैं व्यूवर्स। ये देखिए, ये हमारे पास है 1 बड़ा चमचा खुश्क धनिया पाउडर है, आधी चमची हल्दी पाउडर है हमारे पास, और ये 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने नमक का लिया है। ठीक है, और ये 1 पाव हमारे पास दही है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे पास 1 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमारे पास सब्ज़ी मसाले का है, और आधा चमचा हमने लिया है ज़ीरे का। ठीक है, जो कि ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे पास हरा धनिया है गार्निश के लिए। ठीक है, चलिए अब अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। चलिए व्यूवर्स, ये देखिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, ये देखिए हम सबसे पहले कढ़ाई ली है और इसके अंदर हम ये घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोलों को प्लीज़ व्यूवर्स आप अच्छी तरह साफ किया करें। ठीक है, ये हमारा घी गर्म होता है तो हम इसके अंदर ना प्याज को डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए व्यूवर्स, घी गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याजों को हम ना अच्छी तरह फ्राई करते हैं और फिर इसके अंदर ना लहसुन अदरक का डाल देंगे, पेस्ट डालते हैं। ठीक है, चलें ये फ्राई होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा ना प्याज फ्राई हो गया। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और इसको अच्छी तरह हम भून लेते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। ये देखिए व्यूवर्स, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून गया है। अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। ये लाल मिर्च का पाउडर और नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हल्दी है और सूखा धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाह। ये देखिए व्यूवर्स, ये जीरा है और सब्जी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए, ये अब हमारी ये मिर्चें लग रही हैं। अब अभी हमने इसके अंदर ना पानी ऐड नहीं करना, इसके अंदर हम ये टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये जो मैंने ना कूट लिया था इसको ना चटू पे, ये टमाटरों को इसी वजह से डाल लेते हैं ताकि हमें ना पानी की जरूरत अभी पेश ना आ जाए। पानी की जरूरत नहीं है अभी। साथ ही व्यूअर्स, ये 4-5 मिर्ची हैं ये डाल देते हैं साबुत ही। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ना अच्छी तरह ना हम भून लेते हैं, फिर इसके अंदर हम ना चिकन ऐड कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये मसाला अच्छी तरह हमारा ना अच्छी तरह भून जाए। ये देखिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं व्यूअर्स 5 मिनट बाद। ये व्यूअर्स, ये हमारा ना मसाला भून गया है तकरीबन। ये मैंने पूरे 5 मिनट तक ना इसको भूनना है। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसके अंदर ना ये चिकन ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसको तकरीबन हमने पूरा ना हमने इसको 15-20 मिनट तक इसको अच्छी तरह हमने भूनना है व्यूअर। इसी वजह से ये हमने ना टमाटरों का पानी खुशक किया था। अगर हम इसको ना करते तो फिर ये जब चिकन डालना था ना तो पानी ज़्यादा पानी हो जाना था। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा भूनता है, फिर इसके अंदर हम ना दही ऐड करेंगे। ठीक है, ये होता है। अब इसको हमने तकरीबन पूरे 10 मिनट तक भूनना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ना ये तकरीबन ये देखिए चिकन हमारा भुन गया अच्छी तरह। ठीक है, ये देखिए जो चिकन ने पानी छोड़ा था ना वो सारा हमारा ड्राई हो गया है। और अब हम इसके अंदर ना ये दही ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा ना हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं ताकि ये हमारा अच्छी तरह ना ये बोल साफ हो जाए। ठीक है, इसके अंदर पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने ना
ये पानी, ये बोल भी अपना साफ कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको ना अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें व्यूअर्स, ये देखो अब हम इसको ना अच्छी तरह, इसको ना ये हमने दही डाली, अब इसको अच्छी तरह हम भूनते हैं। ठीक है, ताकि ये कोई स्मेल वगैरह है ना इसकी, लहसुन अदरक की है और ये चिकन वगैरह की, सारी ना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको भूनते हैं और फिर इसके अंदर ना मटर ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, मटर भी हम साथ ही इसके भूनेंगे। फिर चले मिलते हैं 1-2 मिनट बाद। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा, ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त अच्छी तरह भून गया है, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसके बीच ना ये मटर डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको ना हम अच्छी तरह भूनते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह भून के फिर इसके अंदर ना हम पानी ऐड कर देंगे शोरबे के लिए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह भून लेते हैं और फिर हम ना पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर ना ये घी आता है, तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे व्यूअर्स, ताकि मटर और गोश्त दोनों अच्छी तरह से ना गल जाए। ठीक है, चले मिलते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए हमारे ये मटर भी अच्छी तरह भून गए हैं गोश्त के साथ। ठीक है, ये देखिए घी भी आ गया। अब हम इसके अंदर ना पानी डाल देते हैं शोरबे के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नीचे मसाला लग रहा था, मैंने कहा चलिए इसके अंदर ना पानी डाल देते हैं। चले, ठीक है, इतना बहुत है। चलो ये होता है तो फिर ना हम आपसे ना फिर मिलते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने अच्छी तरह इनको भूना है मसाला। आपको पता है ना, हांडी अच्छी तरह भुनी है वो तो अच्छी बनती है। ठीक है, ये देखिए, चलिए अब ना पकते 10 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा मटर गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। व्यूवर्स, अगर आज आपको हमारी मटर गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।